हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि चांद दिन भर गेम ही खेलने में लगा रहता है। तो हाव और साबोई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करके गेम में ही लगा रहता है। तो वो दोनों थक हार के टीवी देखने आते हैं, तो उसमें भी यून को दिखा रहे थे। तो हाव को बहुत ही गुस्सा आता है और साबोई को जिया का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है, बट ये बात हाव को ना पता चले। तो नेक्स्ट सीन में यून जा रहा था तो हाव उसके पीछे आ जाता है। तो यून कहता है, तुम क्या मुझसे मिलने आए हो? तो हाव उसको मारने लगता है। तो यून जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाता है। वो लोग आके हाव को वहाँ से ले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में चान और साबोई हाव को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने आते हैं। तो हाव कहता है कि मजा ही आ गया, अब जाके मेरा गुस्सा थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन चान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हाव कहता है, मैंने ये तेरे लिए ही तो किया है क्योंकि तू अपसेट था। तो वो गुस्से में उसको बहुत ही चिल्लाता है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो हाव को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। तो चान गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन जिया साबोई को बुलाकर हाव के लिए कार खरीदती है और वो कहती है कि भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए एक फ्रेंड के जैसा है और उसने पहले मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था और अब मैं बहुत ही अच्छे से रहती हूँ, तो उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरे लिए ये कार उसको दे देना। और दूसरी तरफ हाव सीन से मिलने आता है। तो सीन कहती है, बोलो तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? तो वो कहता है कि चान के वजह से। तो वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो तुम उसके बारे में मेरे से क्यों बात कर रहे हो? तो वो कहता है, पता है, लेकिन मैं और साबोई उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कुछ भी नहीं कहती। तो हाव कहता है, ठीक है, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और वो जाते जाते कहता है कि चान भी ना, उसने स्लीपिंग पिल्स लेकर अपने को मार ही लिया था। तो सीन कहती है, क्या उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? तो हाव को पता था कि ये ट्रिक सीन पे तो काम कर ही जाएगी। तो हाव कहता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। तो सिन कहती है, तो तुमने अभी क्यों कहा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? तो वो सिन को सारी बात बताता है कि वो किस तरह से दिन भर गेम खेलता रहता है और वो आगे के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो सिन कहती है, ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी। तो हाव खुश होकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमारी मदद करोगी। तो फिर हाव स्टूडियो आता है। वो कहता है कि मैं जिया का गिफ्ट नहीं ले सकता, मुझे पता है कि वो कार जो बाहर खड़ी है वो जिया ने दी है। तो वो कहता है कि जिया ने बहुत ही प्यार से दिया है। तो हाव चिल्ला के कहता है कि अगर तुमने ये कार एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी दोस्ती खत्म। तो साबोई कहता है कि तुम दोनों दुश्मन नहीं हो जो एनिमी की तरह लड़ते हो। जिया ने कहा है कि उसकी विश है कि वो तुम्हें खुश देखे। और हाव को कहता है, तुम कार लोगे कि नहीं? तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर साबोई सोच रहा था कि मैं अब जिया को क्या कहूँगा। तभी हाव आकर उसे की लेकर जाने लगता है। तभी हाव बहुत ही स्पीड में कार चलाता है। तो साबोई कहता है कि धीरे चलाओ, लेकिन वो कहता है कि यही तो मेरी स्टाइल है और आगे जाके ठोक देता है। तो फिर हाव उस कार को सेल में दे देता है। तो साबोई कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि जिया मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसने मुझे डम कर दिया, तो मैं उसकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता जिससे मुझे उसकी याद आए। और नेक्स्ट सीन में चियोंग के फोन में उसके बॉस का कॉल आ रहा था। तो सीसी कॉल को आंसर करने जाती है, तभी चियोंग आ जाता है। तो वो अपना फोन मांगता है तो वो फोन नहीं देती। तभी उसके बॉस का वॉइस मैसेज आता है। तो वो फोन मांगता है लेकिन सीसी नहीं देती और वो उसका मैसेज ऑन करती है। तो उसकी बॉस कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो सीसी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। तो अगले दिन हाव के कहने पे सीन चान से मिलने आती है, लेकिन सीन को भी चान की फिक्र थी। तो चान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, हाव और साबोई ने कहा था कि तुम गेम खेल रहे हो, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं देखने आ गई और ये सही निकला। तो चान उससे अजीब बातें करने लग जाता है जो कि सीन के सिर के ऊपर से जा रहा था। तो सीन उसे समझाने लगती है और कहती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो और उसको एक एटीएम कार्ड देती है और कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि ये तुम्हारे हिस्से का है क्योंकि अब तुम उनके लीगली बेटे हो। इस पैसे को कुछ काम पे लगाओ और फिर से शुरुआत करो। और वो जाने लगती है। तो चियान उसे रोकता है और कहता है, तुम अपने मॉम से कह देना कि मैं 2 साल में ये पैसे उन्हें वापस कर दूंगा। तो सीन बहुत ही खुश हो जाती है। तो उधर सीसी चियोंग को छोड़ के जा रही थी। तो चियोंग उसको रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, उसके सामने बहुत ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो इस बार नहीं रुकती और वो चली जाती है। तो चियोंग बहुत ही रोने लगता है क्योंकि उसको सीसी की बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि घर का काम और उसकी देखभाल कौन करेगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में साबोई, हाव और चियान एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग सी फूड सप्लाइंग का बिजनेस करेंगे, बिल्कुल साबोई के डैड के जैसे। तो अगले सुबह सीसी अपना सामान लेके डेडी में स्टूडियो आती है। तो साबोई को लगता है कि शायद ये थोड़े दिन के लिए आई है। तो अभी थोड़ी देर बाद हाव और चियान नीचे आते हैं। तो वो सीसी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो सीसी उनको कहती है, क्या मैं वापस आ सकती हूँ? तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है, मैं ना चियोंग से डाइवोर्स ले रही हूँ।
तो वो तीनों एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो हाव कहता है तुम लोगों ने अभी अभी तो शादी करी थी, इतनी जल्दी डाइवोर्स, रुको क्या तुम्हें फिर से चियोंग ने चीट किया है? तो चियान उसे बिठा देता है और सीसी को कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर हमेशा रह सकती हो। और वो कहता है तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करती, हमने कुछ नया सोचा है सी फूड का सेल करने का। तो सीसी कहती है मैं करूंगी। तो नेक्स्ट सीन में सीसी चियान से डिवोर्स लेने की खुशी में सारे फ्रेंड उनके साथ सेलिब्रेट करती है। तो फिर वहाँ पर चियोंग आ जाता है और वो सीसी से माफी मांगने लग जाता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए। तो चियोंग कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो सीसी कहती है ठीक है, तो चलिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं। तो चियोंग सीसी का हाथ पकड़ के खींचने लगता है कि चलो बाहर जाके बात करते हैं। तो साबोई उसका हाथ छुड़ाता है। तो वो कहता है इसको मना करो कि हमारे प्राइवेट मैटर में ना पड़े, लेकिन साबोई नहीं मानता। तो वो जोर से उसे पंच मार देता है। तो हावन खड़े हो जाते हैं और सीसी चियोंग को रोकती है और वहां से जाने को कहती है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम अपने हस्बैंड की तरफ ना लेकर इस मोटू की तरफ ले रही हो। तो साबोई उससे लड़ने लग जाता है। तो हमारी एंग्री क्वीन यानी सीन को अब गुस्सा आ जाता है। तो वो चियोंग को एक जोर से लात मारती है। तो हाव चियान से कहता है चलो चलते हैं, लड़ाई में मुझसे बेहतर कोई नहीं। तो चियान हाव और साबोई मिलकर उसकी कुटाई करने लग जाते हैं। तो फिर चियोंग कहता है कि देखना मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, और वहां से भाग जाता है। तो वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी सीन को पता चलता है कि चियान सी फूड का बिजनेस कर रहा है। तो अगले दिन सीन अपने होटल आती है और सारे खाने को टेस्ट करती है और कहती है अच्छा तो है लेकिन सी फूड फ्रेश नहीं है। तो मैनेजर कहता है वो क्या है ना, हमें अच्छा सी फूड सप्लायर नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऑब्वियसली वो चियान का ही नाम लेगी। तो फिर नेक्स्ट सीन में आखिरकार सीसी का डाइवोर्स हो ही जाता है। तो हाव साबोई से कहता है अब तो सीसी का डाइवोर्स भी हो गया है, तो अब तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। तो फिर नेक्स्ट सीन में चियान का सी फूड सीन के होटल के शेफ उनको बहुत ही पसंद आता है। तो मैनेजर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो फिर रात को हाव साबोई को सीसी को पटाने का कुछ टिप्स दे रहा होता है कि तुम पहले ना उसे कहीं पर घूमने ले जाओ, तो वो तुमसे थोड़ा क्लोज हो जाएगी, और जैसे ही मौका मिले उससे अपना प्यार का इजहार कर दो। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है। तो साबोई सीसी को देख लेता है। तो वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। तो साबोई टेंशन में आके कहता है क्या उसने हमारी बातें सुन ली, तो वो अब पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो हाव कहता है तुम रिजेक्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो वो कहता है ठीक है मैं उससे कल बात करूंगा। तो हाव कहता है ठीक है तुम कर सकते हो। तो अगले दिन साबोई सीसी के साथ घूमने जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। तभी वहाँ पर हाव आता है और उसका सारा सामान निकाल के कहता है तुम वहाँ पर घूमने जा रहे हो ना कि बसने, और उसको सीसी को पटाने के बहुत सारे टिप्स देता है। तो अगले सुबह वो सीसी को घुमाने लाता है। तो वो सोचता है कि हाव ने कहा था कि तुम उसकी फोटो खींच के उसे इम्प्रेस करना, लेकिन वो उसकी फोटो खींचते खींचते खुद ही लुढ़क जाता है। तो वो याद करता है कि हाव ने सेकंड स्टेप बताया था कि जैसे ही मौका मिले उसका हाथ पकड़ लेना। तो वो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। और उधर हाव अपना फोन चेक करता है तो उसमें देखता है कि लीना ने मॉर्निंग वॉक का डीपी डाला है। तो वो मैसेज करता है कि अगली बार जब तुम मॉर्निंग वॉक में जाओगी तो मुझे भी बुलाना। तो वो कहती है ठीक है तुम कल सुबह आ जाना। तो हाव बहुत ही खुश हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और दूसरी तरफ हाव के दोनों टिप्स साबोई के कोई काम नहीं आते। तो हाव के अब थर्ड स्टेप की बारी थी। उसने साबोई को कहा था कि रात को घर आते वक्त बस मिस कर देना और उसके साथ पूरा रात बिताना। तो साबोई जानबूझ के धीरे धीरे चलता है और सीसी को कहता है मुझे पता है कि बस मिस हो गई है, इसीलिए मैंने पहले से ही होटल के रूम बुक करा लिए। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। तो सीसी कहती है देखो बस आ गई। तो साबोई कहता है ये तो 7 बजे आती है, तो आज 7:30 पे कैसे आ गई। तो बस में साबोई सीसी को कहता है मैंने जानबूझ के होटल बुक नहीं कराया था, ये सब मुझे हाव ने बताया था। तो सीसी कहती है कि शांत हो जाओ, मैं पुरानी बातों को भूल के नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और सीसी खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है। इसका मतलब सीसी भी साबोई को पसंद करती है। तो साबोई बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।